सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। इस उत्तम दिन में हमें उत्तम समय पर प्रभु हमें लेके आए उसके चरणों में कि हम उसका स्तुति और आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। यदि आपके पास वचन है, प्रभु का वचन, कृपया खोले मेरे साथ लू का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लू का रचित सुसमाचार उसका पूरे 19 अध्याय, लेकिन 28 आयत से हम ध्यान करेंगे, लेकिन हम अध्ययन करेंगे 41 आयत से। यदि खोले, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और प्रभु का महिमा करेंगे हम मिलके। 41 आयत प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जान, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए उस पवित्र परमेश्वर के चरणों में। दोस्तों, अपने आप को पवित्र करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमारे लिए जो वचन रखे हैं वो वचन आज हमें सिखाएं और वो वचन हम सुनकर हमारे दिलों में रखें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। सब हम विनती करें कि प्रभु हमें आशीष करे। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु कि आप हमें प्रेम किए। परमेश्वर, इस संसार के चारों ओर हमारे देश में हर एक जगहों में जो महामारी फैली हुई, हे पवित्र ईश्वर, इन सब से प्रभु हमें संभाल के रखे। पिता, आपके चरणों में आने का सौभाग्य दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें मदद कर, जो वचन प्रभु आज हमें सिखाने वाली है, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हम जैसे सीखे, समझे और यीशु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए साथ शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर। यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं इस अध्याय से, और वो है जो पहले हफ्ता हम ध्यान किए थे, और वो है क्राइस्ट क्राइड, यीशु रोया। पिछला हफ्ता हम ध्यान किए थे लाजर की जो कब्रिस्तान से। आज थोड़ा अलग जगह उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह रो रहे हैं। जब यीशु मसीह जगत में थे बहुत कुछ हुआ है और उनमें से कुछ खास विषय आज हम ध्यान करते हैं। यीशु मसीह भी रो रहे हैं। आज के समय में काफी लोग हमारे देश में विशेष करके महामारी के कारण, तूफान के कारण, अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, निरुत्साहित, दबाव, स्ट्रेस, मन खराब, टेंशन जूझ रहे लोग। हर एक लोग के जीवन में ये दुख चल रहे हैं। दोस्तों, कष्ट महसूस कर रहे हैं, खास करके पिछले साल से जो महामारी कोरोना वायरस। दोस्तों, सब लोग वहां पर आश्चर्य हो चुके हैं। सब लोग डर गए हुए हैं। सब हार चुके हैं इसमें। क्यों? क्योंकि दवाई का कोई नाम और निशान नहीं है। सब रो रहे हैं। कोई लोगों का मम्मी पापा अपने परिवार से वो निकल गए, कोई परिवार में भाई बहन, कोई परिवार में दो भाई, कोई परिवार में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी मम्मी पापा मर गए। दुख में आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, कष्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा इन आयतों से। न केवल हम रो रहे हैं, न केवल हम दुख में हैं। यीशु मसीह जब इस जगत में थे, यीशु मसीह ने भी रोया। इस आयत से आइए हम अपने आप को उत्साहित करेंगे कि न केवल हम ही रोए, न केवल हम ही दुखे। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, उसने क्या क्या रोया। याद है पिछले हफ्ता जब यीशु मसीह लाजरस के कब्रिस्तान पर 4 दिन के बाद मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास गए।
मरियम रोते हुए, उनके विलाप करते हुए उनके चरणों पर बैठ गए और रोने लगे। वचन कहता है यीशु मसीह, उसके आत्मा व्याकुल हो गए। उसके बाद वचन लिखा यीशु रोया। आज भी यदि हम दूसरी बार वचन की ओर ध्यान करते, दूसरी बार व्याख्या किया गया 19 अध्याय में यीशु ने रोया। कब रोया? यदि हम अध्ययन करेंगे उस लूका 19 की 28 से, हम सब जानते यरूशलेम में जब प्रवेश करे हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह उस गधी, छोटे बच्ची गधी के ऊपर बैठ के अंदर जा रहे थे। सब लोग चिल्ला कर बोल रहे थे दाऊद के संतान होसाना। यूहन्ना लेखक परमेश्वर के उपस्थिति में होते हुए वो 12 अध्याय 13 पर वो लिखा रहे दाऊद के संतान होसाना, चिल्ला रहे, यीशु मसीह का प्रशंसा करे। देखिए दोस्तों, उसके बारे में सोचिए, वो दृश्य, सब लोग खुशी मना रहे, आनंद मना रहे। केवल इतना ही नहीं, यहां से लोग चिल्ला रहे, वहां से लोग चिल्ला रहे, दाऊद के संतान होसाना, यीशु मसीह कीजिए। केवल इतना ही नहीं, वो लोग के खजूर की जो डालियां हैं वो भी लेके रास्ते में डाल रहे, अपने कपड़े रास्ते में डाल रहे, ताकि महाराज यीशु मसीह उसमें से जाए। प्रशंसा कर रहे, महान परमेश्वर यहोवा का उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह बहुत देख रहे हैं, इस हालत बहुत लोग उनका प्रशंसा कर। जब वो अंत में पहुंचे, प्रभु का वचन कहता है जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। 41 आए, देखिए 28 से 39 तक और 40 तक हम देखते बड़े शब्द से परमेश्वर का प्रशंसा कर, बहुत सब खुश माहौल जबरदस्त है। लेकिन 41 में जब पहुंचते हैं, प्रभु का वचन कहता है जब वह निकट आया तो नगर को देखकर यीशु ने रोया। What happened? What made God Christ that he can cry? क्या ऐसे हो गया कि हमारा यहोवा परमेश्वर, चारों ओर लोग प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु जब वो थोड़ा सा आगे गया नगर को देखकर उसने रोया। आइए हम ध्यान करते हैं, और आज जो हम दुख में पड़े, पूरे संसार, पूरे दुनिया, पूरे हमारा देश भारतवर्ष, और उनमें से उत्साहित होकर अपने आप को शांति दे। यीशु मसीह क्यों रोया? कारण क्या है? यीशु मसीह उत्तर देकर बताए। हम निचले आयत अध्ययन करें 42 से नीचे, और वो हमें बता रहे क्यों यीशु रोया। आज हम रो रहे, आज हमारा पड़ोसी रो रहे, आज हमारा गांव, आज हमारा शहर, आज हमारा कुलीग, हमारे मित्र लोग रो रहे, हमारे जितने भी बंधु हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यीशु ने रोया। उस रोना, यीशु मसीह का रोना को हम अपने जीवन पे ले और शांति को ग्रहण करें। यीशु मसीह इस चीज लिए रोए जो हम ध्यान करते हैं आज। पहला विषय, यीशु मसीह ने इसीलिए रोया बिकॉज ऑफ ज्यूस डिसबिलीव। यीशु मसीह ने वहां पर इसलिए रोया, वो सब लोग कूदते सब कुछ, परंतु यीशु आंसू बहाया अपने आंखों से, क्योंकि अपने फेलो में जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, उनके कारण, उनके अविश्वास के कारण रोया। यहूदियों का अविश्वासी के कारण यीशु ने रोया। जब यीशु मसीह पहुंचे उस यरूशलेम के फाटक के अंदर, उस गधी के ऊपर बैठकर अंदर घुसे, लोग बहुत चिल्ला रहे थे, सब लोग हजार लोग इकट्ठा हुए थे, प्रशंसा कर रहे थे सब कुछ, परंतु उसने समझ चुका था कि केवल 1 हफ्ता बाकी है पास ओवर के लिए, वो फसह पर्व के लिए, और उसका समय आने वाला था। वो समझ चुका था कि उन पर क्या होने वाला है।
और वो समझ गया था कि ये लोगों के लिए मैं सब कुछ किया, फिर भी वो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं किए। यीशु मसीह, वो लोग चारों ओर उनके थे और वो लोग प्रशंसा तो कर रहे थे, दाऊद की संतान होशाना, परंतु उनके बीच में कुछ लोग जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानते, वो लोग उन्हें जानते थे, परंतु वो लोग विश्वास नहीं करते थे जो यीशु ने उनको बताते। पिछले 3-3.5 साल तक उनके साथ मिलकर सेवा की, 3.5 साल तक उनको दिखाया, अद्भुत कार्य दिखाया, लोगों को चंगाई के, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने का शक्ति दिए, लंगड़ों को चलने का शक्ति दिए, मुर्दों को जिला उठाया। फिर भी यहूदी के लोगों का अविश्वासी के कारण, उनका विश्वास के कारण यीशु वहां पर अधिकों पर बैठे हुए, उसने क्या किया? वो रो रहा है। दोस्तों, आज अगर हम दुख में हैं, हम कष्ट में हैं, दोस्तों, हम विश्वासी हो, हम रो रहे हमारा विश्वासी भाई बहनों के कारण, हम रो रहे हमारा विश्वासी मित्रों के कारण, हम रो रहे हमारा इस अविश्वास भारत देश के कारण। उस दिन यीशु ने रोया अविश्वासी यहूदी भाई बहनों के कारण। आज हम में और हमें भी रोना है उन अविश्वासी के कारण। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पिछले साल से इस साल तक लाखों लोग दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करे बिना वो जगत छोड़कर चले गए, और जिनके लिए नर्क का जगह मिलने वाला है। उसके लिए हम आंसू बहाना चाहिए। वो पहचान नहीं पाए यीशु मसीह को। उस दिन यीशु ने इसीलिए रोया क्योंकि यहूदी लोग जानते थे वो महान परमेश्वर, फिर भी विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति, वो लोग विश्वास नहीं किए। यीशु ने कहा, मैं आप लोगों का चंगा करने वाला, वो विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा, मैं आपका उद्धार करता, वो लोग विश्वास नहीं किए। यीशु ने कहा, मैं आप लोगों का समस्या से दूर करूंगा, शांति दूंगा, वो लोग विश्वास नहीं किए। दोस्तों, आज हमारे बीच में, हमारे साथ रहने वाले, हमारे पड़ोसियों में रहने वाले, हमारे गलियों में रहने वाले, हमारे बहुत नजदीक मित्र लोग जो आज तक यीशु को नहीं जानते, दोस्तों, उनके लिए घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, आंसू बहाइए, जैसे यीशु उन लोगों के लिए रोए थे। परंतु आज संपूर्ण संसार रो रहे हैं वो महामारी के कारण, रो रहे उस दुख के कारण, रो रहे तूफानों के कारण, रो रहे आर्थिक व्यवस्था के कारण, रो रहे बहुत कुछ कठिनाई के कारण। दोस्तों, ज्यूस डिसबिलीव मेड क्राइस्ट क्राइड। यहूदियों का जो विश्वास, दोस्तों, यीशु मसीह को रुला दिया। कि आज हम रो रहे हैं, हमारे देश दोस्तों इतने दुख में, आइए हम उनके लिए रोएंगे। उनका विश्वास जैसे बढ़े, वो लोग जैसे यीशु पर विश्वास किए। ये देश बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग हैं। यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, दोस्तों, हम भाई बहन केवल 2% है मसीह भाई बहन, और बाकी सब अन्य जो धर्म है, मैं धर्म की बात तो नहीं कहूंगा, जो जानते नहीं हमारे उद्धारकर्ता को। दोस्तों, उनके लिए हमें रोना है, हमें घुटने टेकना है, हमें प्रार्थना करना है उनके लिए। क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, वो तेरी आंखों से छिप गई है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, आज हो सकते आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं यीशु मसीह में बचा सकता है, जो जानते हैं यीशु मसीह में उद्धार दे सकता है, जो जानते हैं यीशु मसीह हमें चंगाई दे सकते हैं, जो जानते हैं यीशु मसीह से हमें शांति मिल सकते हैं, जो जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमारा आर्थिक स्थिति सही हो सकता है, जो जानते हैं यीशु मसीह के कारण हमारा जीवन सब कुछ सही होगा। फिर भी वो लोग संसार की चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं प्रभु के वचन से, जिसके कारण हमें रोना पड़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है, जो शांति मैं देता हूं वो दुनिया की शांति नहीं है।
क्योंकि दुनिया की शांति वो कुछ समय के लिए है। यदि हम अध्ययन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 आयत में, वहां पर यीशु ने कहा, मैं जो शांति देता हूं अनंत काल के लिए, लेकिन दुनिया की शांति की तरह नहीं है। दोस्तों, क्या हमारा विश्वास पक्का है या और कोई चीजों पर विश्वास करते हैं? लोग दोस्तों, खास करके हम यीशु को जानते हैं, कहते हैं हम बहुत नजदीक है यीशु के पास, बहुत साथ है यीशु के साथ साथ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का भवन जाते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उसका भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। वो सिर्फ क्या बाहर से होता है। दोस्तों, उस दिन होशाना दाऊद की संतान सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहां उनका अविश्वास देखकर उसने रोया। आज क्या हम हमारे देश का विश्वास के लिए रो रहे हैं? दोस्तों, प्रभु यीशु आज भी रो रहे हैं हमारे देश के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने पर खड़े होकर वो विनती आज भी कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि देश बदल जाए, देश बदल जाए। हमारा कार्य क्या है कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है और सबके लिए विनती करना है कि वो लोग विश्वास करें। जीसस क्राइस्ट, he cried because of Jews' disbelief. And secondly, not only that, he understood the consequences of their disbelief. यीशु समझ गए थे कि उनका परिणाम क्या होने वाला है, इसलिए उसने रोया। Secondly, we can see that Jerusalem destruction, the consequences will be the destruction of Jerusalem. दूसरे में हम देखते हैं यीशु मसीह ने रोया इसीलिए क्योंकि वो समझ गया था ये यहूदी भाई बहनों के जो अविश्वास, उनका परिणाम यही होगा। यरूशलेम क्या होने वाला है? वो नष्ट होने वाला है। यरूशलेम विनष्ट, और वही एक कारण है जिसके कारण यीशु हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, उसने रोया। आज हो सकता है आज हम दुख में हैं, हो सकता है कष्ट में हैं। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ किए हमने, कुछ तो गलती किए पीछे, जिससे आज हम तंग है, जिससे हम दुख उठा रहे, जिससे हमारा आंखों से आंसू नहीं रहे, रुक रही है, बह रही है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन दबाव में है। हम उठ खड़े नहीं हो पा रहे, हम निकल नहीं पा रहे। वो परिणाम हमारा नष्ट के कारण, यरूशलेम का विनष्ट के कारण। यदि हम नीचे आए अध्ययन करें 43 और 44, देखिए यीशु कह रहे हैं कि क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। दोस्तों, यरूशलेम का विनष्ट के भविष्यवाणी यहां पर यीशु मसीह किए गए थे। 66 एडी आफ्टर डेथ, 66 शताब्दी में एक रोमन सोल्जर, रोमियो के जो राजा नेरो के नाम से, उसका राजत्व में उसने इसी प्रकार कार्य किया। उनका कुछ कमी हो गया जिसके कारण उनका झगड़ा करने लगे इस्राएल लोगों के साथ, यरूशलेम के साथ। परमेश्वर उनको बता दिए कि जाओ अभी इस शहर को, इस नगर को छोड़कर निकलो, जल्दी निकलो, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं आप कब्जा करने के लिए आ रहे, तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो लोग परमेश्वर की बात का विश्वास नहीं किया। वो सोचे कोई बात नहीं, हम रह जाएंगे, छिप जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया? अपने नगरों को पूरे बंद करके वो अंदर जाकर छिप गए। रोमियो सैनिक से वो बच जाएंगे, यही सोचकर वो छिप गए। क्या हुआ परिणाम? दोस्तों, आए उनके जो चारों ओर दीवार था वो तोड़ दिए, अंदर घुसे और जितने भी लोग थे सबको लेकर, एक पहाड़ था, उस पहाड़ों में सबको मारकर दफना दिए। अविश्वास, अनबिलीव, डिसबिलीव make you and take you to the hell। एक शब्द इस्तेमाल किया गया दोस्तों नया नियम पर, जो गहना, यूनानी शब्द में गहना, और वो एक नर्क को दर्शाती हैं।
और ये जो पहाड़ में उनको दफनाए गए, और एडी 66 की बात मैं कह रहा हूं, रोमियो के साम्राज्य, रोमियो के राज्य के जो सैनिक लोग हैं, उनके यरूशलेम के जितने भी लोग थे, उन सबको वो क्या क्या नष्ट कर दिए और यरूशलेम संपूर्ण समाप्त कर दिए। वो एक परमेश्वर का न्याय का निशान है दोस्तों। हमारा जीवन में ये घटनाएं आती रहती हैं, क्योंकि दोस्तों हम विश्वास वही उद्धारकर्ता पर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमारे जीवन में दुख आती रहते हैं, कष्ट आती रहती है, क्लेश आती रहती है, तनाव आती रहती है, दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, मुसीबत, आर्थिक स्थिति खराब आती रहती है, क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पर दिल से विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे लोग दुख में, बहुत से लोग आंसू बहा रहा है, बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, आंखों से उसका आंसू नहीं रुक रहे, नीचे गिर रहे हैं, हर एक जगह में, हर एक राज्यों में। दोस्तों क्यों? मैं कह सकता हूं कि अमलेकी और वो परमेश्वर से काफी दूर जा रहे हैं। जानते हो भविष्यवाणी क्या गया था यिर्मयाह की पुस्तक उसका 19 अध्याय 6 और 7, यदि हम अध्ययन करेंगे, मैं एक आयत अध्ययन करना चाहूंगा। इस वचन में इस प्रकार लिखा गया, इस कारण यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिनोमियों की तराई ना कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवाकर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पंछियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। दोस्तों यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वाणी ये इन लोगों के लिए दिया गया था, और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जानते थे और इसीलिए उन लोगों ने रोए। वो क्या कह रहे कि इस यहूदा और यरूशलेम के लोगों को उन शत्रुओं के, रोम के राज्य के सैनिकों के हाथों के द्वारा मरवा डालूंगा और उनके जो मांस आकाश के पंछियों और जानवर खाएंगे। दोस्तों आज हमारे देश में जो महामारी फैली संपूर्ण भयंकर है। लोग लाशें फेंक रहे, जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रहे दोस्तों, और नदियों में बह रही लाशें दोस्तों, पानियों में बह रही लाशें, तूफान आ रहे, लाश समाप्त हो जा रहे। वो एक श्रापित जगह हो चुका है दोस्तों। यदि हम ध्यान करते उस समय, यदि हम पाप करेंगे, पापों के मजदूरी मौत है दोस्तों। यीशु मसीह इसलिए रोया कि वो लोग विश्वास करें उनके ऊपर। आज क्या हम हमारे लोगों के लिए रो रहे हैं जो आज तक विश्वास नहीं किए यीशु के ऊपर? समस्या आएगा दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, ये जो वायरस पहले वो कुछ दिन के लिए आएगा और निकल जाएगा, लेकिन समय आएगा, द एंड टाइम, अंतिम समय, कठिनाई समय, संकट के समय यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास के, हम चले जाएंगे और इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर संकट का समय 7 साल तक, और वो समय हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। यदि हम प्रकाशित वाक्य पर चले दोस्तों, ओ हो हम कभी भी उसे सह नहीं पाएंगे दोस्तों। मैं आप सभी से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी इसी वक्त आइए यीशु के पास। इस समय यीशु को जानिए जो क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए जीवन दिया। उसे विश्वास करें। यदि हम विश्वास करें, दिल से करना है दोस्तों, होठों से नहीं, क्योंकि समय आएगा और उस दिन हम इन लोगों के समान हम बनेंगे और यीशु वहां पर बारंबार हमारे लिए रोने वाला है। क्या हम बचे? क्या हम उद्धार पाना? क्या हमें, हमारे कोई ऐसे दोस्त है, कोई ऐसे हैं भाई बहन जिनको बचना है, जिनको उद्धार पाना है? दोस्तों आज जो संसार रो रहे, हो सकता है कोई कारण हो सकता है, परंतु मैं आप सभी के लिए विनती करना चाहूंगा कि सही सब घुटने टेक के यीशु से विनती कीजिए, आंखों से आंसू निकाल लीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमारे देश को बचा, हे परमेश्वर हमारा शहर को बचा, हे यीशु मसीह हमारे संसार को बचा। देखो विश्वास
Christ cried because of Jews' disbelief and because of Jerusalem destruction. मसीहा इसलिए रोए उस दिन क्योंकि अपने उनके परिचय यहूदियों का विश्वास के कारण और यरूशलेम के विनष्ट के कारण। उसके बाद दोस्तों तीसरे में हम देख सकते हैं उसने रोया तो था परंतु उसने पीछे नहीं हटा। Thirdly and finally we can see Jesus' determination. These women, these children, they are in corona positive. Please do pray, please do pray, please do pray. दोस्तों क्या हम उन लोगों का नाम ले लेकर प्रभु के सामने झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से मांगते हैं उनसे? हो सकता है वो आपके भाई नहीं है, हो सकता है आपका बहन नहीं है, हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य नहीं, फिर भी एक मसीह के नाते जो परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते, जो यीशु मसीह को जानते, एक विश्वासी के नाते क्या हम उन लोगों के लिए, उन लोगों के कारण हम अपनी आंखों से आंसू बहलाते हैं और यहोवा से विनती करते हैं, हे पिता उन्हें दाकर उन्हें बचा, उनके एक और मौका दे प्रभु, ताकि वो लोग चंगाई होकर आपके ऊपर विश्वास करें। यह हमारा संकल्प होना चाहिए, यह हमारा इच्छा होना चाहिए, यह हमारा मन की बातें होना चाहिए कि हम प्रभु से विनती करें और वो काम को लगातार करें। आज हमारा देश बहुत मुश्किल में है दोस्तों, और हमारे देश को कोई दवाई का, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, कोई वैद्य नहीं बचा सकता है, कोई गुरु, कोई बाबा या कोई भी नहीं बचा सकते, परंतु एक हथियार जो हमारे पास है और वो है प्रार्थना। प्रभु से हमें विनती करना और वो बचाएगा। इस डिप्रेशन में, इस डिस्ट्रेस में, इस डिस्करेजमेंट में, इस डिसअपॉइंटमेंट में, इस तकलीफ मुसीबतों में, इस दबाव में दोस्तों कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसी के पास जाना जो यरूशलेम के अंदर गधी बच्ची के ऊपर बैठ के वो अंदर गए। लोग प्रशंसा कर रहे थे लेकिन यीशु पहचान लिए दोस्तों। आज यीशु हमारे भारत देश को पहचान रहे। उनको केवल एक ही चीज की जरूरत है और वो क्या है? प्रार्थना। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए, दया के लिए, और प्रभु आज तक जो आपने हमारे लिए रोते हैं प्रभु, धन्यवाद करते आपका ख्याल, आपका प्रेम, आपका दया, आपका आशीष हमारे जीवन के लिए परमेश्वर में लगातार आशीष कर बरकत दे। खास करके पिता उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु इस महामारी के प्रभु कब्जे में है। यीशु मसीह आपके सामर्थ हाथों के द्वारा उन्हें स्पर्श कर चंगाई कर प्रभु, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल आप ही हैं। तो पिता उन्हें चंगाई दे, मदद कर प्रभु, सामर्थ्य शक्ति दे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपका स्तुति और आराधना करें। सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।